स्नोड्रॉप एपिसोड 13 की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग से, लेकिन अब हमें पता चलता है कि उन चांगसू को गोली कैसे लगी। जिस एजेंट को चांगसू ने बताया था कि मेरे सिग्नल पे शूट करना, वो एजेंट नामटेल के साथ काम कर रहा होता है। नामटेल ने सारे मिलिट्री वालों को ऑर्डर दी होती है कि चांगसू को शूट करो, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचता है, पार्टी के लिए नहीं। जब यंगरो सूहो के सामने खड़ी हो जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तब नामटेल मिलिट्री को ऑर्डर देता है कि फायरिंग स्टार्ट करो और चांगसू को मार दो। इसमें चांगसू को गोली लगती है और वो गिर जाता है। आन पुलिस हेड और कुछ रिपोर्टर्स शोर सुन के वहाँ आ जाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहते हैं। हॉस्टल के अंदर यंगरो को सूहो बेसमेंट में लेके जाता है और जू बोलता है, सूहो तुम एएनएसपी के डायरेक्टर की बेटी को प्यार करते हो, ये बहुत बड़ी गद्दारी है। और ये सब बातें बुनोक छुप के सुन रही होती है और वो अपने रूम में जाके सोचती है कि क्यों ना मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊं कि यंगरो एएनएसपी डायरेक्टर की बेटी है, और वो ट्रांसमीटर ढूंढने लगती है। एएनएसपी के बेस में नामटेल और आन बात कर रहे होते हैं। नामटेल आन को पूछता है कि चांगसू की हालत कैसी है। आन कहता है कि बहुत गहरी जख्म है, पर साउथ कोरिया के बेस्ट सर्जन्स उसका इलाज कर रहे हैं। आन पूछता है कि मैं रिपोर्टर्स को क्या बताऊं। वो पूछ रहे हैं कि उन चांगसू को गोली कैसे लगी, तो नामटेल झूठ बोलता है और कहता है कि सूहो और जासूसों ने मिलकर चांगसू को गोली मारी। आन शॉक होकर बोलता है कि सूहो ने यंगरो के सामने गोली मारी, तो नामटेल गुस्सा होता है और बोलता है कि वो जासूस है, वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। हॉस्टल में सभी लोग टीवी पे न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरियन जासूसों ने चांगसू को गोली मारी है। पर ली सबको बताता है कि ये सब झूठ है, हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं, हम क्यों शूट करेंगे उनके ऊपर। और जब तक ये सब सॉर्ट आउट नहीं होता, तुम सब स्टूडेंट्स प्रेयर रूम में बैठो। स्टूडेंट्स जाने के बाद पी वार्डन ली को पूछती है कि यंगरो अपने पापा को कन्विंस नहीं कर सकी ना, तो ली बोलता है नहीं। वार्डन बोलती है तुम्हें क्या लगता है चांगसू को किसने मारा होगा, तो ली कहता है कि चांगसू अपनी बेटी के वजह से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता है, तो ये मौका देखकर उसकी पार्टी के ही लोगों ने उसे साइड में डालने के लिए ये प्लान बनाया है। वार्डन घबरा के बोलती है कि अगर वो लोग उन चांगसू को मार सकते हैं तो हॉस्टल में सभी को वो ऐसे ही मार देंगे। सूहो यंगरो को उसके कमरे में लेके जाता है और उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एएनएसपी के बेस में प्रेसिडेंट नामटेल पे चिल्लाता है कि ऐसे कैसे उन जासूसों ने मेरे आदमी को मार डाला, अब तुम खुद अंदर जाओ और उन्हें ख़त्म कर दो। नामटेल फिर आन और टीम को ऑर्डर देता है कि ये हॉस्टल वाली सिचुएशन अब बंद कर दी तो भी चलेगा, क्योंकि इलेक्शंस की रेस में हम ही आगे हैं, तो हॉस्टल की लाइट्स बंद कर दो और 10 मिनट में सबको रेस्क्यू कर दो। चंग्या, पी वार्डन, सूहो और ली न्यूज़ देख रहे होते हैं और फिर से डिस्कस करते हैं कि ऐसी हरकत किसने की होगी। तो चंग्या बोलती है कि ये काम ज़रूर नामटेल ने ही किया होगा, क्योंकि उन चांगसू और नामटेल दोनों को प्रेसिडेंट बनना है और इस सिचुएशन का नामटेल ने पूरा फ़ायदा लिया है। न्यूज़ में आन बोल रहा होता है कि अब हम कुछ बड़ी एक्शन लेंगे इन जासूसों के खिलाफ, तो ली बोलता है कि एक्शन यानी ये हॉस्टल में सभी को मार डालेंगे और सारा ब्लेम हम पे डालेंगे। सूहो कहता है कि जब तक चांगसू नहीं है तब तक ये कुछ भी करेंगे, आज रात को ही अटैक हो सकता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। सभी लड़कियों को लाइब्रेरी में जाने को कहा होता है मास्क के साथ, तो रूम नंबर 207 की लड़कियां यंगरो को बोलती है कि चलो जल्दी, हमें जाना है, कभी भी एएनएसपी अंदर आ सकती है। अब तो डायरेक्टर को भी गोली लगी है। यंगरो को विश्वास नहीं होता है कि उसके पापा को गोली लगी है, तो वो भाग के टीवी रूम में जाके टीवी पे देखती है कि उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड है और क्रिटिकल है। यंगरो रोने लगती है, पर तभी लाइट चली जाती है। सारी लड़कियां कॉरिडोर में भाग रही होती है, पर यंगरो अपने ख्यालों में खोई होती है। उसे धक्का लगकर वो नीचे गिरती है, पर सूहो उसे उठाता है और यंगरो उसे देख के बोलती है कि मेरे पापा। पर सूहो उसे बोलता है कि प्लीज़ जल्दी लाइब्रेरी में जाओ। चंग्या ली और सूहो को कहती है कि अब नामटेल के हाथ में सब पावर है, तो मुझे कुछ ट्राई करने दो, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ली कहता है ठीक है, पर अगर ये तुम्हारी कोई चाल होगी तो याद रखो कि मैं तुम्हारे पीछे गन लेके खड़ा हूँ। एएनएसपी के एजेंट्स और नामटेल सभी हॉस्टल के बाहर तैयार होते हैं और टेल उनको बोलता है कि मिशन नॉर्थ कोरियन जासूसों को और उनके साथ काम करने वालों को मार डालना है, और दूसरा मिशन है चंग्या को बचाना।
हॉस्टल में सभी लोग लाइब्रेरी में बैठ गए होते हैं, पर है योंग सोल ही और 2 कैडेट्स वहाँ नहीं होते हैं। इनका प्लान होता है कि वहाँ से बच कर निकलना, क्योंकि एएनएसपी ही उनकी जान बचाएगी। यहाँ एएनएसपी के एजेंट्स बिल्डिंग की कांच फोड़कर अंदर टियर गैस डाल देते हैं और ये 4 लोग भागने वाले थे, पर वो चिल्लाने लगते हैं। सूहो ये शोर सुन के बाथरूम में जाता है, जहाँ उसे दिखता है कि एएनएसपी एजेंट्स इन्हें शूट करने वाले हैं, तो वो फायरिंग स्टार्ट करता है और उन 4 को वहाँ से भागने के लिए कहता है। एएनएसपी के एजेंट्स हॉस्टल के अंदर घुसकर सभी रूम्स चेक करते हैं। तभी चंग्या जोर से चिल्लाती है कि मैं डॉक्टर चंग्या हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ। नाम टेल उसकी आवाज़ सुनकर बोलता है कि चंग्या कहाँ हो तुम? मैं टेल हूँ। चंग्या बाहर आती है और उसके बॉडी को सुसाइड बॉम्ब्स लगाए होते हैं, जिसका कंट्रोलर सूहो के हाथ में होता है। चंग्या बहुत अच्छा रोने का नाटक करती है और कहती है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बचा लो। और सूहो कहता है कि अगर मेरे 10 काउंट करने तक तुम लोग ने बिल्डिंग नहीं छोड़ी तो मैं बटन प्रेस कर दूंगा। नाम टेल अपना मास्क उतारता है और चंग्या को बोलता है, मैं ज़रूर तुम्हें बचाऊंगा, और चंग्या रोने लगती है। नाम टेल ऑर्डर देता है कि मिशन कैंसिल हो गया है और एएनएसपी के सारे एजेंट्स बिल्डिंग छोड़कर चले जाते हैं। लाइब्रेरी में सोल ही सबको बताती है कि सच में एएनएसपी हमें मारना चाहती है, मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस लिया है। तभी वहाँ ली आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो लोग चले गए हैं। उन चांगसू की वाइफ उसे देखने हॉस्पिटल जाती है, तब वो एएनएसपी एजेंट को बोलती है कि ये ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो शक हो रहा है कि मेरे पति को इस इलेक्शन के वजह से ही शूट किया गया है। न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि कैसे मिशन रोकना पड़ा, क्योंकि नॉर्थ कोरियन जासूसों के पास बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स थे, और ये न्यूज़ हाना देखती है और ली को बताती है। वार्डन चंग्या, ली और सूहो फिर से बात करते हैं। चंग्या कहती है कि नाम टेल जब तक चांगसू यहाँ नहीं है तब तक हॉस्टल की सिचुएशन सुलझाने की कोशिश करेगा, ताकि उससे सब क्रेडिट मिले। सूहो बोलता है कि ये लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं तो मे भी वो हॉस्टल के बाहर के बॉम्ब्स सच में फोड़ देंगे। ली कहता है कि हमें किसी भी तरह न्यूज़ वालों को बताना होगा कि हॉस्टल को ऐसे उड़ा देने वाले हैं। चंग्या बोलती है कि न्यूज़ को बता के कुछ फ़ायदा नहीं, हमें उनके पैसे को रोकना होगा। अगर दोनों कंट्रीज़ का पैसा रुक गया तो वो हमें आसानी से नहीं मार सकती। ली पूछता है, कैसे पैसे? यानी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को पैसे दे रहा है? चंग्या कहती है कि अगर हमारा हाथ उस पैसे पे आ जाए तो हम जिरोक को भी कंट्रोल कर सकेंगे और हम इस गेम में ऊपर रहेंगे। ली पूछता है कि ये सब पैसा हमारे पास आएगा कहाँ से? तो चंग्या कहती है कि मैं कुछ ट्राई करूँगी। ली उसे कहता है कि तुम ये बकवास बातें बंद करो। तो चंग्या कहती है कि मैं नाम टेल से सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। आन पुलिस हेड के पास ये पैसे है और मैं उसके वाइफ को अच्छे से जानती हूँ, वो सारे आन के पैसे मैनेज करती है। ये पैसा हमारे हाथ आया तो वो कभी भी हॉस्टल को नहीं उड़ाएंगे। ली सूहो को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और कहता है कि चंग्या को बाहर निकलना है, इसलिए वो ये सब बातें कर रही है। सूहो कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो नाम टेल को बता देती कि उसका सुसाइड बॉम्ब और डिटोनेटर नकली है, पर उसने वो बात नहीं बताई, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। ली कहता है कि ठीक है, मैंने उस पर विश्वास कर भी लिया, तो भी इतना सारा पैसा कैसे लाएगी, कौन देगा उसे वो पैसे? तो सूहो कहता है तुम चंग्या को कम मत समझो। ली कहता है ठीक है, मैंने मान लिया कि वो पैसे भी कलेक्ट कर लेगी, पर वो फिर से हॉस्टल में आएगी क्या? वो जैसे ही बाहर जाएगी वैसे हॉस्टल को उड़ा देंगे ये लोग। सूहो कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और हम नाम टेल को रोकेंगे बॉम्ब फोड़ने से। तुम चांगसू की वाइफ को बता दो कि नाम टेल की वजह से ही चांगसू को गोली लगी है और अब वो हॉस्टल भी उड़ा देगा। उसकी बेटी भी तो यहाँ है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। चंग्या अगर हमें धोखा देगी तो भी हम इस प्लान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इस प्लान में हमारा 50% चांस है जिंदा रहने का। ली कन्विंस हो जाता है और हाना को बताता है उन चांगसू की वाइफ को मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बता दो। हाना हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के छुपी होती है और जब उन चांगसू के घर की मेड वहाँ वीआईपी वार्ड ढूंढ रही होती है, हाना उसके पास जाती है और उसे कहती है कि चांगसू के वाइफ को ये एनवेलप दे दो। मेड चांगसू की वाइफ को एनवेलप देती है जिसमें लिखा होता है कि उन चांगसू की शूटिंग के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, लेडीज़ वॉशरूम में आ जाओ। चांगसू की वाइफ वहाँ जाती है और हाना से उसकी कुछ बात होती है। चांगसू की वाइफ को बहुत गुस्सा आया होता है और वो उसके ड्राइवर को कहती है कि एएनएसपी के बेस में चलो। यहाँ हॉस्टल में चंग्या को सूहो बोल रहा होता है कि तुम जब हॉस्टल आओगी तो मुझे बताना ताकि मैं एएनएसपी को डिस्ट्रैक्ट कर सकूं। चंग्या कहती है कि तुम तो मुझे कह रहे थे कि दूसरे देश भाग जाओ, लेकिन अब देखो।
सुहो उसे कहता है कि मैं अभी भी वही चाहता हूँ कि तुम दूसरे देश भागकर अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारो, पर तुम्हें आना होगा हॉस्टल की लड़कियों के लिए, कॉमरेड्स के लिए और मेरी बहन के लिए। चंग्या कहती है तुम्हें डर है ना कि मैं वापस नहीं आऊँगी, तो तुम मुझे कुछ वजह दो वापस हॉस्टल आने की, जैसे अगर तुम वापस आ गई तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे देश भाग जाऊँगा साथ में। पर सुहो उसकी बातों की तरफ कुछ ध्यान नहीं देता है और कहता है कि चांगसू की वाइफ अपना काम कर रही है, तुम भी जल्दी से बाहर जाने की तैयारी करो। चंग्या उसे फिर से कहती है कि ठीक से सोचो, ये आखिरी मौका है। एएनएसपी के बेस में नामटेल की वाइफ आती है और उसके पीछे पीछे उन चांगसू की वाइफ भी आ जाती है। चांगसू की वाइफ सभी एजेंट्स को बोलती है कि बाहर जाओ, मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। वो नामटेल को कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ को बता दूंगी कि ये सब तुम्हारा प्लान था। टेल बोलता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें सिर्फ पावर चाहिए और वो पावर मैं अभी उन्हें दे सकता हूँ। चांगसू की वाइफ उसे बोलती है कि तुमने पहले भी प्रेसिडेंट के साथ गद्दारी की थी, तुम्हें क्या लगता है कि इलेक्शंस के बाद वो तुम्हें अपने साथ रखेगी? तो टेल बोलता है कि तुम्हारे पति को गोली लगने की वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो चांगसू की वाइफ वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त चंग्या एएनएसपी के बेस में फ़ोन करती है और कहती है कि उसने नींद की दवाई कॉमरेड को दे दी है और वो अब बहुत डर चुकी है। वो नामटेल को कहती है कि प्लीज़ मुझे तुम बचा लो। नामटेल उसे कहता है कि तुम बाथरूम की खिड़की के पास आओ, मेरे आदमी तुम्हें वहाँ आ जाएंगे बचाने। वो बहुत ध्यान से बात कर रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे देख रही होती है। टेल एजेंट को कान में बताता है और उसे हॉस्टल भेजता है। उसकी वाइफ पूछती है कि क्या हॉस्टल से कोई बाहर आ रहा है, तो टेल उसे किस करता है और कहता है तुम घर जाओ। उसकी वाइफ उल्लू की तरह शर्मा रही होती है। सुहो चंग्या के साथ बाथरूम में होता है और उसे बोलता है कि सेफ रहो और हाथ आगे करता है शेक हैंड के लिए। चंग्या उसे फिर से कहती है तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ चले जाओगे बाहर कहीं। तो सुहो अपना हाथ नीचे कर देता है। चंग्या कहती है कि मुझे जवाब वापस आने के बाद ही मिलेगा ऐसे लग रहा है। यहाँ ली हाना को बताता है कि कैसे चंग्या एक जासूस है और तुम उस पे और नामटेल पे नज़र रखो। चंग्या को एएनएसपी एजेंट्स बाहर निकालते हैं और नामटेल के कार में लेके जाते हैं। हाना चंग्या के घर में चुपके से जाती है और उसके एल्बम्स में से उसकी और नामटेल की कुछ फ़ोटोज़ फाड़ कर अपने पास रख देती है। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगा देती है और तभी नामटेल और चंग्या घर आ जाते हैं। उन्हें देख के हाना चंग्या के बेड के नीचे छुप जाती है। नामटेल चंग्या को कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे मारो। तो चंग्या उसे ज़ोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने मुझे बॉम्ब के साथ देखा तो तुम भाग क्यों गए, मैं कितनी डर गई थी। टेल उसे समझाता है कि मुझे लगा कि वो जासूस तुम्हें मार डालेंगे और अगर मुझे पता होता कि 300 मिलियन के लिए ऐसे बेवकूफ़ एजेंट्स को नॉर्थ कोरिया भेजेगा तो मैं ये कभी डील ही नहीं करता। चंग्या बोलती है कि चलो नहाने जाते हैं। तब हाना वहाँ से बाहर निकलती है। आन की वाइफ उसे बता रही होती है कि अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, मतलब तुम वो 300 मिलियन डॉलर्स निकालो और इन्वेस्ट करो ताकि हम बहुत सारे घर बाय कर सके। चंग्या अपने घर में एक सीक्रेट रूम में जाती है और वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स लेकर वो ज्योतिष के पास जाती है। ये वही ज्योतिष होता है जिसके पास आन की वाइफ, चांगसू की वाइफ और टेल की वाइफ हमेशा जाते हैं। ज्योतिष चंग्या को देख के बोलता है कि तुम हॉस्टल के अंदर थी ना, तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे पास काम है, तुम प्लीज़ उसे कर दो ताकि तुम अपनी माँ को भी मिल सको। यहाँ पता चल जाता है कि ज्योतिष भी असल में एक नॉर्थ कोरियन जासूस है। अगले दिन आन की वाइफ ज्योतिष के पास जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैं कहाँ करूँ। तो ज्योतिष जैसे चंग्या ने बताया वैसे उसको बताता है कि तुम्हें कोई फॉरेनर मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। ये सब बातें सुनकर आन की वाइफ अपने शॉप में जाती है और वहाँ एक फॉरेनर कस्टमर होती है जिसने बहुत पैसे की शॉपिंग की होती है। वो फॉरेनर उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और शार्लेट बोलती है कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। वो फॉरेनर कहती है कि हाँ, अब सिर्फ एक जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या तुम इन्वेस्ट करोगी? तो आन की वाइफ खुश होकर हाँ बोल देती है क्योंकि जैसे ज्योतिष ने बोला वैसे ही हो रहा है। यहाँ हॉस्टल में यंगरो अपने पापा की हालत के बारे में रेडियो से जान रही होती है कि उसके पापा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। नेक्स्ट सीन में चांगसू की वाइफ हॉस्पिटल जाती है और चांगसू को बोलती है कि तुमने जैसे बताया वैसे ही मैंने किया, डॉक्टर ने भी सबको बताया है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब है। चांगसू कहता है कि नामटेल को पता नहीं चलना चाहिए, तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब हमें सिर्फ नामटेल को बर्बाद करना है। नामटेल और
नाम टेल की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होने के बाद चंग्या उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ फॉरेन ट्रिप जाना है जहाँ कोई नहीं हो ऐसी जगह। मालदीव्स कैसे रहेगा? तो नाम टेल खुश होता है और कहता है हाँ क्यों नहीं। तो चंग्या उसे पासपोर्ट का नंबर पूछती है और वो नंबर चंग्या को दे देता है। फ़ोन रखने के बाद चंग्या एक स्विस बैंक की ब्रांच को फ़ोन लगाकर कहती है कि उसे एक सीक्रेट अकाउंट खोलना है। ये सब बातें हाना सुनकर ली को बता रही होती है। ली हाना को कहता है कि अगर वो भाग जाने की कोशिश करेगी तो तुम उसे अरेस्ट कर लेना। हाना कहती है कि मैं कैसे अरेस्ट कर लूँ, मैं खुद ही भाग रही हूँ। ली कहता है कि उसे यहाँ पैसे लाने ही होंगे ताकि सारे हॉस्टल में लोगों की जान बचे और हम सूहो और उसके साथियों को अरेस्ट कर सके। ये बातें सूहो बाहर से सुन रहा होता है। ली बाहर जाता है और सूहो उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। यहाँ एपिसोड 13 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।